देखिए देश में जिस तरह से नेता विपक्ष के फोटो को जो क्या है पाकिस्तान के जनरल के साथ जो इनके फेक आईटी सेल ने शेयर किया है, ये देश के लिए बड़ी गंभीर बात है। क्योंकि इस तरह की फोटो पेश करना एक नेता विपक्ष के लिए, तो वो आप देख सकते हैं हमारी यूथ कांग्रेस की मांग है कि इस अमित मालवीय को और जिसने सूचना दी युद्ध की उस जयशंकर को जेल में डालना चाहिए। और ये जब तक जेल में नहीं डालेंगे यूथ कांग्रेस जो क्या है सड़कों पर प्रदर्शन करती रहेगी। ये पाकिस्तान के दलाल हैं, गद्दार हैं ये दोनों, इनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए बैरिकेड्स को यहाँ पर गिरा दिया गया है लगातार। ये तमाम यूथ को अपनी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से बना सकता है। जयशंकर साहब के खिलाफ सबसे ज़्यादा बात अभी क्या हो रही है कि उन्होंने पाकिस्तानियों को ये बता दिया कि हम आ रहे हैं, अपना इंतज़ाम कर लो बचने का। कोई अगर देखिए हम लोग तो ये बहुत सारे केसेस भी करते हैं, क्या आप उस पुलिस के अधिकारी का आप क्या करेंगे जो किसी जो क्रिमिनल्स हो उनके गैंग पे को अरेस्ट करने के लिए एक अचानक रेड करना चाहता हो। अगर उस एसएचओ साहब के पुलिस स्टेशन में कोई भी अधिकारी पुलिस वाला फ़ोन करके उन बदमाशों के गैंग को ये बता दे कि पुलिस आने वाली है, तो उस अधिकारी का एसएचओ साहब क्या करेंगे ये मुझे बता दो आप। क्या जयशंकर साहब के साथ मोदी जी वो करेंगे? तो उसी तरीके से जब सिस्टम के पता ही है ना कि अगर किसी भी मुस्लिम या शेड्यूल कास्ट या किसी भी वीकर सेक्शन के पास कुछ ऐसा होगा तो उसको बचाने के लिए ये लोग आएंगे। और उसके बाद ये होता है, वो हर बार होता है। इस बार भी हुआ है, अली खान साहब के साथ भी हुआ, औरों के साथ भी हुआ और औरों के साथ भी होता रहेगा आगे। जो कानून के जानकार हैं वो तो आपसे बेहतर बताएंगे नहीं, लेकिन लोग ये आम भाषा में आसान शब्दों में ये समझना चाह रहे हैं कि भाई जो ये इन्होंने कहा कर्नल सोफिया जी को लेकर, या फिर जो विजय शाह मंत्री जी ने कहा, या डिप्टी सीएम ने जो कहा जगदीश जी की बात है, या राम गोपाल जी ने भी कहा, ये लोग सलाखों के पीछे क्यों नहीं गए, ये क्यों अरेस्ट हो गए? इसको आसान भाषा में ये तो आप कपिल सिब्बल साहब से पूछिए ना, और उनके उन समर्थकों से पूछिए जो कपिल सिब्बल साहब के पास गए थे। और सबसे बड़ी बात ये, सुप्रीम कोर्ट जो लेके गए थे इन लोगों को, ये सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही तो ऑर्डर आया है कि आपको बोलना ही नहीं चाहिए। ये तो सब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर प्राप्त करके कपिल सिब्बल साहब ही आए ना। कानून व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अब इस बात की तारीफ कपिल सिब्बल साहब की नहीं होनी चाहिए। जो टिप्पणियाँ अदालत ने की हैं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वही तारीफ मैं कर रहा हूँ। इन टिप्पणियों की आवश्यकता कहाँ से पड़ती है अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो? हम ये टिप्पणियाँ आती कहाँ से? जो टिप्पणियाँ लाया है, जैसे हम अमित शाह साहब को क्यों बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं हम कि जो अभी पहलगाम में हुआ, तो ये सबसे बड़ी गलती जो है हमारे होम मिनिस्टर साहब की है, क्योंकि उनके हाथ में फ्री हैंड था आतंकवादियों को देश में अंदर आने से रोकने का। और अगर वो आ जाएं तो पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे, या अगर वो गोली चलाते हैं तो उनका मुकाबला करके उनको वहीं न्यूट्रलाइज करने का, या जो भी उनके चोट लगे या जिंदा बचें या वो मारे जाएं, ये काम की जिम्मेदारी तो अमित शाह साहब की है। अगर पहलगाम का अटैक हो गया तो अमित शाह साहब को ही हम बोलेंगे, और अगर पहलगाम का अटैक होते समय रोक लेते पुलिस के अधिकारी तो हम अमित शाह साहब की जय जयकार करते। तो अब कपिल सिब्बल साहब जो ये ऑर्डर लेके आए हैं, जो टिप्पणियाँ लेके आए हैं, तो उसमें उनको पूरा का पूरा एक्सेप्ट करना चाहिए ना। बेल तो उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान, क्योंकि ये बेल तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आराम से मिल जाती, परमानेंट बेल मिल जाती, इंटरिम नहीं। अब मैं ज़्यादा बातें नहीं बोलना चाहता यहाँ पे, क्योंकि उससे जो है उनके केस को भी नुकसान हो सकता है और मैटर भी सब जुडिस है, मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन मेरे ख्याल से इससे बुरी कानूनी सलाह दुनिया में कोई नहीं दे सकता था कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। अली खान तो आपने रख दिया, लेकिन ये सीधा समझना चाह रहा हूँ, ये दोनों मंत्री अरेस्ट क्यों नहीं? इसमें कौन सी ताकत है? इसके पीछे कौन सा बल है? कानून तो एक ही है। इसके पीछे बल है जो मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, जो अली खान साहब की तरफ से कभी भी नहीं हुआ, वो सिर्फ हमारे ऑफिस से ही होता है। वही रास्ता है उसका। वो हमारे ऑफिस से कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ एफआईआर, पुलिस के लोगों के खिलाफ एफआईआर, जिन लोगों ने झूठा गलत इन्वेस्टिगेशन करके दिल्ली के दंगों में हो चाहे या दूसरी जगह में हो, ये वापस एक्शन लेने का काम ही तो होता है। अब पुलिस के अधिकारियों को, सरकारी अधिकारियों को क्या पता है? हम जैसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तो ऑर्डर ही कर दिया